हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे दोस्त, आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ और उसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 पढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग इसमें प्रश्नावली 5.2 में 1 से 5 तक क्वेश्चन क्या किए थे बबुआ, डिस्कस कर लिए थे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर से रिमेनिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बोलेंगे यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यदि आपके पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। देखिए बबुआ, हम क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, लिखे नहीं हैं। देखिए बोला है बबुआ 6 नंबर में क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। आपको यही बताना है उसमें क्या जोड़ा जाए। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। चलिए मेरे भाई देखते हैं वीडियो, इसको बना रहे हैं। यदि आप 5 नंबर बनाए हैं तो आप बना सकते हैं। इसमें देखिए जब भी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी जोड़ने की बात बोले, चलिए मैं इसको हल करके बता रहा हूं। देखिए सॉल्व बबुआ जब करिएगा, देखिए सबसे पहले इसको वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको। तो निकालिए, वर्गमूल निकालिएगा। पेयर बनाते हैं वर्गमूल निकाल कर, ये बात आपको पता है। डबल करिएगा तो ये सिंगल है, तो 1 से चल दीजिएगा, 1 से कट जाएगा, 30 उतरेगा। दोस्तों हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप वर्गमूल भाग विधि से निकालना सीख चुके होंगे, क्योंकि इसके पहले वाली जो भी वीडियो हम डाले हैं उसमें वर्गमूल बताया गया है। इसको 2 हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं हम। अब बबुआ देखिए यहाँ समझने वाली बात है। आपसे यदि क्वेश्चन में बोलेगा बबुआ कि जोड़ने की बात बोलेगा तो ये जो शेष बचा है उससे हम ज़्यादा चलेंगे। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा, देखिएगा इसमें बोला है 6 नंबर में कि न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए, मतलब क्या जोड़ने की बात बोल रहा है, इसमें क्या जोड़े। जब भी जोड़ने की बात बोले तो जो शेष बचा है बबुआ उससे ज़्यादा चलेंगे, और जब भी घटाने की बात बोलेगा तो जो शेष बचा होगा उससे कम चलेंगे। क्लियर हो रहा होगा आपको। तो इसमें इस क्वेश्चन में 6 नंबर में जोड़ने की बात बोला है तो हम शेष जो बचा है उससे ज़्यादा चलेंगे। तो देखिए हम 2 से चल दे रहे हैं, तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 यानी 44 हो जा रहा है। तो अब 44 में 30 घटाइएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। माइनस में आएगा, लेकिन माइनस हम लोग नहीं लिखते इसमें, ठीक है। देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो लिखिएगा यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस संख्या में कौन संख्या में बबुआ जो दिया है 130, एक संख्या में 14 जोड़ने पर, 14 जो शेष बचा है उसको जोड़िएगा, जोड़ने पर यह आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखिए बबुआ कुछ नहीं करना है, हम यही लिखें यह पूर्ण वर्ग नहीं है, शेष बच जाए पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इस संख्या में 14 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए ये 130 है और प्लस में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बबुआ, 144 आएगा ना। अब कह रहा है जो प्राप्त संख्या है उसका वर्गमूल निकालिए। अगर इतना ही कहा होता संख्या बन जाए बस तो छोड़ देते, लेकिन इसमें बोला है इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाल, जो संख्या प्राप्त हुआ पूर्ण वर्ग उसका वर्गमूल निकाले। तो देखिए 144 का निकाल लीजिएगा वर्गमूल। आप जानते भी हैं 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। पेयर बनाइएगा तो 1 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर 2 से चल दीजिएगा तो ये 4 कट जाएगा ये, ठीक है बबुआ। 4 फिर 2। अब देखिए एक आएगा और एक कितना 2, यानी जो इसका वर्गमूल निकल के आएगा वो कौन सी आएगा, 12 आएगा। तो देखिए अंत में लिख दीजिएगा अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या बराबर
देखिए आपका जो एक शेष बचेगा वो आंसर हो जाएगा, तो एक 14 और जो एक वर्गमूल निकल के आया आंसर वो आपका आंसर हो जाएगा, तो एक 12 हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर आएगा एक 14 एक 12 आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए बबुआ देखिए इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए दिया है बबुआ 8400 दिया है। क्या करिएगा, इसका पहले वर्गमूल निकालिएगा। ठीक है, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपको पता है, लेकिन फिर भी निकालिए इसको। पेयर बनाइएगा दाहिने बगल से, तो हम 9 से चल देंगे। 9 बार में काटिएगा तो 81 होगा, ये 3 कट जाएगा। ये यहाँ पर कितना हो गया बबुआ, जोड़िएगा था 18। अब डबल वहाँ से उतारिएगा 0। ठीक है, अब आप चल सकते हैं बबुआ यहाँ 1 से नहीं 2 से चल सकते हैं, तो हो जाएगा 4, क्योंकि 18 दूना 36, क्योंकि बबुआ इसमें बोला है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जब भी जोड़ने के बाद बोले तो जो शेष बचेगा उससे हमको ज़्यादा लाना होगा, इस बात को याद रखिएगा। और यदि घटाने को बोले तो जो शेष बचेगा उससे कम। तो चलिए 300 में से 364 जाएगा तो 64 बचेगा, यानी माइनस में बचेगा, लेकिन माइनस नहीं लिखते हैं। देखिए ये शेष बच गया, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, लिखिएगा दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बबुआ, पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे लिखिएगा इस संख्या में 64 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है बबुआ, अब देखिए तो इस संख्या में जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या आएगा, 8400 में आप 64 जोड़िएगा 864 तो आएगा बबुआ इक्वल टू में आएगा 8464, यही आएगा ना दोस्त। देखिए अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी निकालिएगा। यदि वर्गमूल तो पेयर बनाइएगा, तो 9 से काटिएगा तो 81, 3 कट जाएगा 64, ये 18 हो जाएगा। ठीक है बबुआ, अब करिएगा क्या बबुआ, 2 से चल दीजिए, 4 और 18 दूना 36 हो जाएगा, ये कट जाएगा। देख सकते हैं ये पूर्ण वर्ग है। अब एक 9 एक 2, जो आपका आंसर आएगा राइट बबुआ, अभीष्ट संख्या बराबर आएगा आंसर का आएगा, जो शेष बचा एक वो और एक जो वर्गमूल निकल के आया वो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं पहले उसको वर्गमूल निकालिए। यदि वो शेष बच जा रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जोड़ने के बाद बोलेगा तो जो शेष बचेगा उससे हमको ज्यादा लाना है। उसके बाद प्राप्त संख्या, जो प्राप्त होता है संख्या, उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, आपका हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं और बाकी अपना से क्वेश्चन बबुआ आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर मिटका सकते हैं हम इसको। चलिए तो बबुआ देखिए 3 नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन बबुआ, देखिए तो 3 नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यदि आपसे बन जा रहा है तो रुक कर अपने से उसको बना लीजिए। देखिए 6203 दिया है, 6203 दिया है, इसको हमको निकालना है। सबसे पहले 6203 का हम क्या करेंगे, इस वर्गमूल टाइप में निकालेंगे। ये 2 है, करिएगा बबुआ पेयर बनाइएगा। उसके बाद चलिए कर चल सकते हैं 7 7 49, 49 बार में 49 होगा, और 12 में से 9 जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 3 1 होगा ना बबुआ, और यहाँ पर बच जाएगा कितना 03, यहाँ पाएगा 14। अब चल दीजिए बबुआ कितना से 9 से, देखिए तो 9 से 8 से देख सकते हैं आप, 4 6 नहीं होगा, 9 से देखिए 9 से हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 चौका 36, 36 और 8 कितना होता है बबुआ 36 8 44, और 9 4 13 बबुआ देखिए 1341 आएगा, एकदम सही है। अब इसको जब घटाइएगा तो 8 3 38 आएगा। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो लिख दीजिएगा अपने से ये पूर्ण वर्ग नहीं है।
और इस संख्या में लिख सकते हैं यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इस संख्या में 38 जोड़ने पर, 38 को ऐड करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जोड़िए बबुआ, 38 जोड़िए यहाँ पर, 6203 प्लस 38 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8 3 11, 8 3 11, 3 1 4, यानी 62 41 आएगा। तो 62 41 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए, जीरो बोल रहे हैं। अब चल दीजिए 7 से 49 बार में कट जाएगा तो 3 1 और 4 1, अब 14 हो जाएगा। आप चल दीजिए कौन सी से, 9 से चल दीजिए, बहुत ही आसान है, आप समझ जाइएगा तो बना लीजिएगा, कट जाएगा सब। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या का आएगा बबुआ, जो शेष बचा एक वो एक 38, जो एक वर्गमूल निकल के आया वो यानी 79, 38 और 79 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप 6 नंबर में हम 3 तक क्वेश्चन आपको बताएं, आपको क्लियर हो रहा होगा। बाकी जो क्वेश्चन बचा है आप उसको अपने से बनाइएगा। आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है या फिर आपसे कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खाली है, उसमें अपना मतलब क्वेश्चन को भेज दें, और यदि भेज देते हैं तो हम अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन को डील कर देंगे। चलिए हम 6 नंबर को छोड़ दे रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन है आशा करते हैं आप बना लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हुआ। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हम क्वेश्चन लिखे हैं, आप देख सकते हैं। कह रहा है बबुआ कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले हम आपको मेंशन कर दें कि आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या पता होना चाहिए। एक अंक के बड़ी संख्या क्या होता है बबुआ, तो कहिएगा 1 9। 2 अंक के बड़ी संख्या 99, फिर 3 अंक के बड़ी संख्या 999। यानी कहने का मतलब क्या है बबुआ, कहने का मतलब ये है कि आप ये छोटे क्लास में भी आप पढ़े होंगे। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि कितना भी अंक का बड़ी संख्या बोलेगा ना तो उतना 9 हो जाएगा। यानी 10 अंक का बड़ी संख्या कहेगा तो 10 गुना 9, 5 अंक के बड़ी संख्या कहेगा 5 गुना 9, यानी 6 अंक का बड़ी संख्या कहेगा तो 6 गुना 9। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में 6 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखिए 6 अंक के बड़ी संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 को 9 है। अब इसका वर्गमूल कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग है, यही कहा है, यह एक का है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, आप इसको निकालिए। पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको पता है। देखिए वर्गमूल इसका सबसे पहले हम निकालेंगे, निकालिए, घटाएंगे तो 8 और 1 99, आगे करिएगा तो 18 हो जाएगा ये। अब देख सकते हैं 9 से चल दीजिए, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 80 और 17, 17 से 1 हो जाएगा 8 9 1, यहाँ पर हो जाएगा 8 और 9 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डबल लाइन यहाँ से उतारिए, क्या करेंगे, डबल लाइन उतारेंगे, चलेंगे 9 से, 1 9 8 72 और 8 80, हाथ में 8 और 9 में 9 से करेंगे तो 81 81 और 81 गो और 8 गो 89 गो, हाथ में 8 9 8 17, यानी इतना आएगा। घटाइए इसको, 8 9 18 में से 9 जाएगा 1 और फिर 8 में 7 जाएगा 1। ठीक है बबुआ, ठीक है ना, यहाँ तक ले 9 18 में से 9 जाएगा, सॉरी यहाँ पर छूट गया है गलती से, आप देख सकते हैं 9 में 60 जाएगा 9 और फिर 18 में से 9 जाएगा 9। ठीक है, अब इसको जोड़िए तो 8 9 9 1, इतना ही आ रहा है दोस्तों। अब यदि आप किसी भी संख्या से चल रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, किसी भी संख्या से चलेंगे तो ये नहीं कटेगा, 1 से भी चलेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये शेष बचा। तो आप ये कह सकते हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं दिख रहा है, तो लिख सकते हैं आप यह पूर्ण वर्ग नहीं है, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नहीं है।
बबुआ तो क्या करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इतना इसमें से घटाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। हम लिख नहीं रहे हैं, सीधे घटा दे रहे हैं। देखिए 3 और -1998, इतना इसमें से घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा। घटाइए, 9 में से 8 जाएगा 1, आपको दिख रहा है, और 9 में से 9 जाएगा 0, और फिर इस 9 में से 9 जाएगा 0, और फिर इस 9 में से 1 जाएगा 8, और ये 99, यानी 99,8,001 आएगा। ठीक है, ये संख्या है। तो इस संख्या का कह रहा है कि संख्या का वर्गमूल भी आप निकालिए, संख्या का निकालिए, वर्गमूल भी निकालिए। तो ये संख्या प्राप्त हुआ है, तो इस संख्या का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल भी निकालेंगे। तो निकाल लीजिए वर्गमूल इसका, 001 निकालिए तो वर्गमूल। तो पेयर बनाएंगे हम, 9 से चल देंगे, 81, 8 हो जाएगा ये, और 1, ठीक है बबुआ, ये 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बबुआ, देखिए अब करेंगे हम 9 से चल देंगे, 9 से चलेंगे तो 1 इतना ही आएगा, 1701 आएगा 9 से चलेंगे। तो आप 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा कितना, 7 बचेगा ना बबुआ। तो यहाँ पर 7, 8 में 7 जाएगा 1। क्लियर है आपको। अब चलिए, अब ये कितना उतारेंगे, 001 बचा है उसको उतारेंगे, तो 01, इसको जोड़ लीजिए, यानी आएगा कितना, 9 9 18 और 9 1, इतना ही आएगा बबुआ। अब करेंगे क्या, हम चल देंगे कितना से, 9 से चल देंगे, 81 9 81 9 8 72 8 80, और 9 9 81 8 81 8 89 9 8 70। देख सकते हैं आप, ये पूर्ण रूप से क्या हुआ, कट गया ना बबुआ। तो इसको जोड़ लीजिए, 9 9 18 दिख रहा है आपको, 9 9 18, ठीक है दिख रहा है, 9 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 1, यानी 1 9 9 8। अब किस से चले हैं आप, एक 9 से, फिर यहाँ भी एक 9 से, फिर देख सकते हैं यहाँ भी 9 से। तो दोस्तों अब जो आया आंसर, आपको कहने का मतलब जो हमने किया उसका जो पूर्ण, ये जो पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल कितना आया, 999, 999 आया। तो जो आपका अभीष्ट संख्या होगा, जो आपका राइट आंसर होगा, अभीष्ट जो संख्या होगा आपका, लिख सकते हैं यहाँ पर अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या बराबर करके यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है। अभीष्ट संख्या आपका ये जो घट कर आया वो एक वो हो जाएगा, और जो आपका एक वर्गमूल निकल के आया आपका वो हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 98001, और कोमा डाल के आप लिख सकते हैं 999। ये आपको दिख रही है, शायद नहीं दिख रहा है, आप हमको बताइए, हम नीचे लिख देंगे इसको। एक ये हो जाएगा आपका आंसर, और एक ये हो जाएगा, कोमा डाल के आप लिख सकते हैं, यही दोनों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का देख लेते हैं। दोस्तों एक बात बताना हम भूल गए इसमें, दोस्तों क्वेश्चन में बोला है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर। जब भी आपसे बोले बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो जो यहाँ पर शेष बचा है, किधर है जी बबुआ, जो शेष बचा है यहाँ पर देख सकते हैं, ये लास्ट शेष बचा है, यही ना है। तो इससे हम कम लेंगे, इससे क्या करेंगे, कम लेंगे। यदि आपसे बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो जो शेष बच रहा है उससे हम क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अच्छा से क्लियर कर दे रहे हैं आपको। चलिए बबुआ देखिए, अब जो 8 नंबर क्वेश्चन है बबुआ, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है। जो ऐसे 7 नंबर हमने बनाया है, 8 नंबर भी क्या है, सिमिलर है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, आप बताइए हमको कि 4 अंक के बड़ी संख्या क्या होता है। तो 4 अंक के बड़ी संख्या कहिएगा 4 × 9 होगा ना बबुआ। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। निकालिए वर्गमूल, करिए, 9 काटिएगा तो 81 हो जाएगा, ये फिर 8 1 आएगा, फिर 99। आप चल सकते हैं यहाँ पे 8 9 से चल सकते हैं यहाँ भी। तो 1 हो जाएगा, 1 के बाद आएगा 9 8 72 8 80 9 8 70, ठीक है, 8 9 1 इतना ही होगा। ये शेष बचा, ये
इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखिएगा यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बबुआ, नहीं है। अब क्या करेंगे, इस संख्या में से इतना घटाना पड़ेगा। हम आपको क्या बता रहे थे, एक बात आप जान लीजिए, जब भी क्वेश्चन में बोला होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो उसमें जो ये शेष बचा ना, देखिए ये जो शेष बचा है, देख सकते हैं यहाँ पर शेष बचा है, जो हम चले हैं 1701। यदि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कहा है, इसलिए हम शेष से कम चलें, जो रिमाइंडर बचा है उससे कम। इसमें एक बात को याद रखिएगा, कंसेप्ट है ये, जो शेष बचेगा उससे कम। और यदि कह रहा है क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो जो शेष ये बच रहा है यहाँ पर, हमको इससे ज्यादा लेना पड़ेगा। जो ये है इससे ज्यादा लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा होगा आपको कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो जो शेष बचेगा उससे हमको कम लेना है, और छोटी से छोटी संख्या बोले तो जो शेष बचा है उससे हमको ज्यादा लेना है। ठीक है, आपको ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी कैसे घटा दे रहे हैं, हम तो जोड़ भी सकते हैं, उसके लिए हम आपको क्लियर कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको घटाइएगा, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे हम, और जो संख्या होगा उसका वर्गमूल हम निकाल देंगे। 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, और फिर 9 में से 1 जाएगा 8, यानी 9801 आएगा। तो 9801 का निकाल दीजिए, फैक्टर वर्गमूल निकाल दीजिए, सॉरी वर्गमूल बोल रहे हैं। तो 9 करिएगा तो 81, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 1 डबल ये 18, फिर 9 चल दीजिएगा तो 1 0 7 1 बचेगा, कट जाएगा ये। एक 9 चले हैं, एक 9 से इसको जोड़ लीजिए, 8 9 1। जो अभीष्ट आपका संख्या निकल के आएगा बबुआ, अभीष्ट संख्या जो अभीष्ट संख्या निकल के आएगा, क्या आएगा बबुआ निकल के, एक जो आप घटा कर ले आए हैं वो, तो एक 9801, और जो आपका एक वर्गमूल निकल के आया वो, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को बच्चे को दिक्कत है? अब देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। चलिए हम आपको ये बता ही दे रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप यदि बना सकते हैं तो बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब चलिए हम 9 नंबर इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसमें 9 नंबर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का कहा है, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन वाला है ये, आप मतलब कन्फ्यूज हो जाइएगा। चलिए कह रहा है 9 नंबर में 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। कह रहा है क्या, देखिएगा कहा है कि 6 अंक के छोटी से छोटी संख्या, आप हमको बताइए 1 अंक के छोटी संख्या क्या होता है, कहिएगा 1। 2 अंक के छोटी संख्या 1 का डबल 0, 3 अंक के छोटी संख्या 1 का मतलब डबल 0, 4 अंक के छोटी संख्या 1 का 3 गो 0। इससे यह स्पष्ट होता है बबुआ कि जितना भी अंक के छोटी संख्या कहे उतना से 1 0 कम और 1। अगर हमसे कह दे कि 5 अंक के छोटी संख्या है तो 1 और 4 गो 0, देख रहे हैं आप। दूसरी बात, यदि कह रहा है कि 8 अंक के छोटी संख्या, आप बताइए 8 अंक के छोटी संख्या तो 1 और 7 गो 0, समझ पा रहे हैं आप। जितना अंक के छोटी संख्या कहेगा उतना से 1 0 कम और उसके बाद 1 साइड में। क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए यदि आपको इतना क्लियर हो रहा है तो आप इसको बना सकते हैं। तो कितना अंक के छोटी संख्या कहा है बबुआ, 6 अंक के छोटी संख्या, 6 अंकों के क्या बोला है, छोटी संख्या। तो 6 अंक की छोटी संख्या क्या होगा बताइए, तो 1 और 5 गो 0, 1 2 3 4 5 होगा ना बबुआ। देख सकते हैं ये 6 अंक की छोटी संख्या है, इसका आप वर्गमूल पहले फाइंड करिए, पेयर बनाइएगा इसको जब, तो देख सकते हैं। अब चलिए 3 से चल सकते हैं आप, 1 हो जाएगा यहाँ पर 100, अब कितना हो जाएगा 6। अब चल सकते हैं कितना से बताइए, आप चल दीजिए, 2 से चलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से चलिए 61, घटाइए तो 9 और यहाँ पर बचेगा 3, इतना ही होगा, और ये हो जाएगा 62। अब डबल 0 कर दीजिए बबुआ, आप कितना चलिएगा। अब हम आपको यही समझा रहे थे कि जो शेष बचेगा, यहाँ पर देखिए ये शेष बचा है ना, तो जो शेष बचा है अब हम इसको देख रहे हैं कितना से कटेगा। जो जब हम इसके यहाँ तक छोटी से छोटी बोला है संख्या, तो जब यहाँ पर शेष जो बचा है हमको इससे अब ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कितना होगा देख रहे हैं, देखिए तो 8 से चल जाएंगे तो हो जाएगा 8 टाइम 64, 4 8 9 16 6 22 और 8 6 नहीं
7 से चल सकते हैं आप शायद। 7 से 49, 4, 7 दूना 14, 4 18 और 7 छक 42, 1 43। देखिए आप 7 से चलिएगा, अगर 6 से चलिएगा इससे कम आएगा, इससे कम। तो हमको छोटी से छोटी संख्या बोला है, इसलिए हमको ज़्यादा लेना पड़ेगा इससे। तो 7 से हम चल देंगे। तो जब 7 से चलेंगे बबुआ, तो देखिए 7 से 49 और 7 दूना 14, 4 18 और 7 छक 42, 1 43। अब देखिए कहिएगा सर जी कि कैसे आ गया। तो देखिए ये 39 है, नीचे कितना है 43 से 89। तो आप क्या करिएगा, उसको घटा लीजिए, मतलब उल्टा ही घटा लीजिए, लेकिन घटाइए इसको। तो 43 9 घट ही जाएगा, देखिए ना 9 4 13 हो जाएगा, यानी 489 आएगा। कितना आएगा 489। आपको दिमाग में चल रहा होगा माइनस में कहीं नहीं था, लेकिन इसमें माइनस नहीं लिया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं ये इतना शेष बचा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लिखिएगा यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बबुआ, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं आपको, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं बबुआ। चलिए बबुआ देखिए कोई का मतलब कोई बच्चा का फोन आ गया था। देखिए अब क्या करेंगे हम, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, घटा रहे थे ना, लेकिन इसमें अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 1,445,0 में 4 8 9 जोड़ेंगे हम। क्यों जोड़ेंगे आप देख सकते हैं, इससे हम ज्यादा करें। ठीक है, और जोड़ने के बाद जब छोटी से छोटी बोला है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि शेष जो बचा है उससे हमको ज्यादा लेना है। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बबुआ, इतना हो जाएगा। ठीक है 489 100। ठीक है, अब कह रहा है कि प्राप्त संख्या का आप वर्गमूल निकालिए। प्राप्त जो संख्या उसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, कह रहा है ना। तो वर्गमूल आप क्या करिए, निकालिए इसका। अब यहाँ आप बना भी सकते हैं, यहाँ से करिए। 3 से चलेंगे तो 9 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 0 4 उतारेंगे, ये 6 हो जाएगा। तो चल दीजिए 1 से चल दीजिएगा तो 61 हो जाएगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही हो जाएगा आपको। अब यहाँ से उतारिए 8 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62। अब चल दीजिए 7 से, जब आप देख ही सकते हैं जब चलेंगे 7 से तो इतना ही आएगा। तो ये कट जाएगा बबुआ, और जो आपका यहाँ पर जोड़ लीजिए, नहीं भी जोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चले हैं 3 से, एक चले हैं 1 से, एक 7 से। तो जो आपका अभीष्ट संख्या निकल के आएगा बबुआ, क्या निकल के आएगा, जो आपका फाइनली आंसर आएगा, लिख सकते हैं आप अभीष्ट संख्या बराबर कितना आएगा बताइए। तो जो आपका एक शेष बचा वो लिख लीजिए, सॉरी शेष कह रहे हैं, जितना आप जोड़े वो हो जाएगा 100 4 8 9, और एक हो जाएगा 317। बोलिए यही हो जाएगा कि नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए बबुआ लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10 नंबर जो दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का। तो चलिए कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। कह रहा है एक वर्गाकार यानी वर्ग का आकार का मैदान का क्षेत्रफल 6,0025 मीटर स्क्वायर है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर चलता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों देखिए ये एक वर्गाकार है। वर्ग के आकार को, वर्ग उसको बोलते हैं जो चारों तरफ से बराबर हो, जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं बबुआ, वर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए ये वर्ग है। ठीक है, तो कह रहा है बबुआ, तो जो एक आदमी है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, एक छोर से दूसरे छोर, एक मैदान के इधर से इधर जा रहा है, तो कितना समय ले रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है। देखिए इधर भी चलता है, इधर भी चलता है, चारों ओर चल रहा है। देखिए वर्गाकार है तो इस तरह ना चलेगा, ये आपस में बराबर होता है। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। तो एगो 5 हुआ तो सब 5 मीटर प्रति सेकंड कह रहा है। ठीक है, सेकंड। ठीक है दोस्तों, इस सब मीटर पर सेकंड में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी लिख लीजिए मीटर पर सेकंड में। आप वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिले है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है बबुआ, लिखिएगा, चूंकि
वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिले बाबा बुआ, तो कहिएगा बुक में आपका दिया है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर 60025 मीटर का स्क्वायर दिला है ना बबुआ। तो देखिए बबुआ, तो आपको एक फॉर्मूला पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हम यहाँ पर भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कहिए क्या है, तब क्षेत्रफल का ना बराबर होता है, तब वर्ग का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से बराबर कर देंगे हम, तब भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको इतना बराबर करेंगे हम, देखिए इतना कर सकते हैं कि नहीं, ये भी क्षेत्रफल है ये भी क्षेत्रफल है। जब यहाँ से स्क्वायरवा हटाइएगा, आप जो पावर में 2 है तो इधर हटाइएगा, तो यहाँ पे ये रूट में आ जाएगा। कौन सी में आ जाएगा बबुआ, रूट में हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, उस तरह भी बना सकते हैं। देखिए तो ये रूट में आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट में चढ़ जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए भुजा बराबर क्या आएगा, इसका मतलब भी आप जहाँ पढ़ चुके हैं कि वर्गमूल होता है। आप 600025 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो निकालिएगा बबुआ ना, तो 245 आएगा, 245 मीटर आएगा। तो आप कहिएगा कैसे 245 मीटर, तो 245 मीटर आपको वर्गमूल निकालने आता है, आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए बबुआ, अब कह रहे हैं हम आपको, तो देखिए देखिए ये जो भुजा निकल, सॉरी ये भुजा नहीं है, गलती से हमने लिख दिया, ये जो भुजा निकल के आया, सॉरी ये गलती से लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। अब जो देखिए ये भुजा निकल के आया, भुजा कितना निकल के आया, 245 मीटर, ठीक है बबुआ, ये सब 245 मीटर है कि नहीं, 245 मीटर। अब देखिए क्वेश्चनों में क्या दिया है, गलती से हमने वो भुजा लिख दिया था। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चनवा में कि एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, तब ना एक चक्कर आएगा। तब देखिए 5 मीटर पर सेकंड के चाल से जा रहा है, तो इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बताइए। तो दूरी कितना दिया है, इतना मीटर, और समय कितना है नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए आपको एक फार्मूला याद है होगा, लिखिएगा, चूंकि समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो करिएगा, तो दूरी कितना दिले है 245 मीटर, ये मीटर है, एम लिख, एम का मतलब मीटर, और चाल कितना दिले है बबुआ 5 मीटर पर सेकेंड, पर मतलब ये प्रति नीचे में आएगा, ठीक है दोस्तों। कटाइए, 5 चौका 20 और 5 नवा 45, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ये सेकंड यहाँ पा जाएगा। तो देखिए 49 सेकंड, कितना आया 49 सेकंड, उसको एक यहाँ से यहाँ तक ले, मतलब एक दूरी से दूसरे दूरी तक तय करने में, एक छोर से दूसरे छोर, फिर वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होती है, उसको एक ओर चलने में कितना मीटर लग रहा है, सॉरी कितना सेकंड लग रहा है 49 सेकंड। तो वर्ग में कितना गो भुजा है, देखिए तो 4 गो है कि नहीं, 1 2 3 4, तो चारों तरफ घूमेगा तब ना कह रहा है क्वेश्चन में प्रारंभिक बिंदु पर वो अपना कब आ जाएगा, वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा कितने समय में। तो लिखिएगा, चूंकि वह आदमी प्रारंभिक बिंदु पर आएगा बराबर, देखिए यहां से यहां तक में 49 सेकेंड, तो ईसन के 4 जगह जाएगा तबे ना होगा। तो देखिए एक की ओर की दूरी कितनी है, सॉरी एक जगह से दूसरी जगह में, मतलब भुजा, एक भुजा से दूसरी भुजा तक जाए में कितना समय लगा था बबुआ, वो एक भुजा से दूसरी भुजा तक जाने, इसको नाम दे दिए ना ए बी सी डी, मान लीजिए डी से ए तक जाने में कितना समय लग रहा है 49 सेकेंड। तो फिर इतना आएगा इधर, तो उतना ए से बी तक आएगा, तो उतना ही दूरी तय करना होगा, और उतना ही उसको कितना दिया है, चाल भी दिया है, तो उतना ही समय लगेगा। तो इसलिए चारों तरफ घूमेगा ना, तो 49, और जब चारों तरफ घूमेगा तो 4 से गुना कर दीजिएगा, चारों चक्कर लगा देगा, तो हो जाएगा 9 चौका 36 और 4 चौका 16 और 3 19, 196 सेकेंड। ये चारों चक्कर लगा लेगा और प्रारंभिक बिंदु पर क्या आएगा, चला जाएगा अपना
ठीक है दोस्तों, इसलिए जो आपका 196 सेकेंड होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए दोस्तों चलिए बबुआ, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। हमने आज आपको 6 नंबर से 10 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ाया, आपको समझ में आशा करते हैं कि आया होगा। यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत मतलब क्वेश्चन में दिख रही है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खाली है, उसमें अपना राय जरूर बताएं। अगर मेरे पढ़ाने में आपको किसी प्रकार की त्रुटि, यदि इस वीडियो को कोई बुजुर्ग देख रहा है तो मेरे पढ़ाने में आपको किसी प्रकार की त्रुटि यदि दिख रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं उस त्रुटि को अपने स्तर से सुधार कर आए। इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा। थैंक यू।